वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट आईटी सॉल्यूशन। मैं हूं आपका होस्ट असद और चलते हैं अपने न्यू कोर्स के थर्ड लेसन की तरफ। तो हमने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि हमने अपने लिए वेबसाइट या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि जिसके ऊपर हम ऑनलाइन अर्निंग का आगाज़ कर सके। तो प्लेटफॉर्म चूज़ करने के लिए बड़ा मुहतात रहना पड़ता है कि पहले उस प्लेटफॉर्म के रिव्यूज़ चेक कर लें। बेसिकली इसके ऊपर ऐसा होता है कि स्टेप्स होते हैं। जैसे अगर हम टॉप टाल पर काम करते हैं, टॉप टाल के बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। टॉप टाल पर काम करते हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की वर्किंग होती है और बहुत ज़्यादा हमें एडवांस लेवल पर काम करना पड़ता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप टॉप टाल पर काम नहीं कर सकते। उसके बाद अपवर्क पर जाते हैं तो अपवर्क पर भी हमें थोड़ा हाई लेवल का काम करना पड़ता है। वहाँ बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं, सीरियस क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हमें टीम्स के साथ वर्क करना पड़ता है। तो उसके अलावा अगर आप बिगनर हैं तो आप टीम के साथ भी काम नहीं कर सकते। उसके बाद गुरु आ जाता है। गुरु के ऊपर जाएं तो उसके ऊपर ये शायद इंडियन वेबसाइट है, आई डोंट नो, और उसके ऊपर हमें अकाउंट बनाना पड़ता है। वहाँ नॉर्मल सी वर्किंग है, वहाँ एक बिगनर बंदा वर्क कर सकते हैं। वैसे तो अपवर्क पर भी है, वैसा बिगनर हम काम कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अपवर्क पर हम मिक्स क्लाइंट मिलते हैं। अब ऐसा कोई काम है जो हमें मिल गया है लेकिन हम कर नहीं सकते, हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर काम पकड़ लेते हैं और हमें हमसे बाद में होता नहीं है। तो ऐसा होता है कि अगर 100% से रेटिंग डायरेक्टली 97% पर चली गई है, 90% पर या 80% पर चली गई है, तो उस 20% को या 10% को दोबारा फिल आउट करना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी कि अगर हमारा एक रिव्यू गंदा है तो हमारी रेटिंग डाउन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और उसके बाद में उसको दोबारा 100 पर लेके जाना या 97 पर या जहाँ पर लेकर जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। उसके बाद आ जाता है पीपल पर और। पीपल पर और पर भी लोग काम करते हैं और एक अच्छा अर्निंग सोर्स है ये भी। तो इस लिहाज से मैंने कंप्लीट कुछ लिस्ट बनाई है 6 वेबसाइट्स की, उनके ऑर्डर के हिसाब से कि अगर आप करना चाहते हैं और अगर आप बिगनर हैं, अगर आप एक्सपर्ट लेवल है या इंटरमीडिएट लेवल है, तो आप कौन सी वेबसाइट पर सबसे पहले काम स्टार्ट करें। तो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट हैं, आपके पास वर्किंग जो है अभी आपने स्टार्ट करनी है और आप एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इन 6 वेबसाइट्स की लिस्ट देखते हैं। fiverr.com, freelancer.com, गुरु, पीपल पर और अपवर्क और टॉप टाल। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइवर की। फाइवर के ऊपर ऐसा होता है कि सबसे पहले हमें प्रोफाइल बनाना पड़ता है। प्रोफाइल बनाने के बाद प्रोफाइल हमेशा याद रखें कि हमेशा अपनी रियल इन्फॉर्मेशन देख के बनाएं, अपने रियल नाम के साथ बनाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी लड़का और लड़की की तस्वीर लगा देंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आ जाएंगे या आपको काम जल्दी मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपकी अपनी तस्वीर होनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई फीमेल्स होती हैं जो कि अपनी पिक्चर्स नहीं लगाती, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कोई कार्टूनिश पिक्चर बना दे, लेकिन लाजमी अपनी पिक्चर लगाएं। जो कार्टून्स इफ़ेक्ट होते हैं वो लगा लो, लेकिन लाजमी है कि हम अपनी पिक्चर लगाएं। हमारा नाम बहुत ज़्यादा वही होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो कि हमारा अपना नाम है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे फेसबुक पर होता है इनोसेंट अरसलान और इनोसेंट वटेवर, इस तरह का हम नाम नहीं रख सकते। हमारा रियल नेम, हमारा आईडी कार्ड वाला नेम उसके ऊपर होना चाहिए। बिकॉज कुछ दिन पहले मुझे ये फेस करना पड़ा है कि अपवर्क पर मैंने अपना नाम असद मुख्तार रखा हुआ था और मेरे आईडी कार्ड पर मेरा नाम मोहम्मद असद है, और उन्होंने मुझसे कहा कि या तो अपना नाम चेंज करें या आईडी कार्ड पर नाम चेंज करो। पहले फ्रीलांसिंग एक शोल वाला करता था कि जिसने भी स्टार्ट कर ली वो पैसे कमाने लग गया, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें बाकायदा इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। बाकायदा इंटरव्यूज़ पहले तो वेबसाइट वालों को या अर्निंग सोर्स वालों को देने पड़ते हैं, उसके बाद हमें क्लाइंट्स को इंटरव्यू देने पड़ते हैं, हमें अपनी वेरिफिकेशंस करवानी पड़ती हैं, फिर जाकर कहीं हमारा अकाउंट अप्रूव होता है। और अपवर्क वाले तो अब बहुत ही कम अकाउंट अप्रूव करते हैं। बड़ी कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं कि जिनके साथ अकाउंट अप्रूव करते हैं, वरना अगर कर भी दें तो उसके बाद हमें इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद हमें स्किल टेस्ट देना पड़ता है, फिर जाके एक होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसके बारे में हम मज़ीद देखते हैं। तो हम बात करते हैं कि फाइवर की। फाइवर के ऊपर अगर हम काम करते हैं तो जैसे हम प्रोफाइल बनाते हैं उसके बाद हमें इसमें गिग्स बनानी पड़ती हैं, हमारी कैटेगरीज बनानी पड़ती है। अब देखें, आप अगर एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, फिर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मैं एग्जांपल इसीलिए लेता हूँ क्योंकि एक बहुत ही आसान फील्ड है और बिगनर जो है उसको हर बंदा ग्राफिक डिज़ाइनर हमेशा चूज़ करता है अगर वो वेब की फील्ड में है या किसी भी डिज़ाइनिंग की फील्ड में है। तो हम बात करते हैं अगर फाइवर की, तो फाइवर के ऊपर जब हम प्रोफाइल बनाने के बाद हमने गिग्स बनाने होते हैं तो हमें अलग अलग सर्विसेज देनी पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी एक दुकान है, दुकान के ऊपर आप फ्लेक्स डिज़ाइनिंग भी करते हो, तो आपकी एक ये सर्विस है। आप
कार्ड डिज़ाइनिंग भी करते हो, जो कार्ड हमारी विजिटिंग कार्ड डिज़ाइनिंग होती है, तो ये हमारी दूसरी सर्विस है। तीसरी सर्विस अगर हम लोगो डिज़ाइनिंग करते हो, तीसरी सर्विस है। उसके बाद ब्रोशर डिज़ाइन करते हो, चौथी सर्विस है। और उसके बाद अगर हम टी शर्ट्स का डिज़ाइन करते हैं तो ये पांचवी सर्विस है। तो इसी लिहाज से ये कंप्लीट सर्विसेज होती हैं। इसी तरह हमें अपना अकाउंट बनाना पड़ता है, अकाउंट के ऊपर हमें गिग्स बनाने पड़ते हैं अलग अलग सर्विसेज के। आप इंटरनेट पर देखेंगे, फाइवर के ऊपर आप अगर देखते हैं तो उसके ऊपर किसी ने कहा होता है कि आई विल रिमूव रेड आई इफेक्ट फ्रॉम योर पिक्चर, आई विल चेंज योर बैकग्राउंड। ये एक बहुत ज़्यादा बिगिनर लेवल की स्किल है और लोग इस पर भी काम करते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम इसी स्किल के ऊपर ना रहें, थोड़ा सा आगे भी बढ़ जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोगों ने कहा हुआ है कि आई विल क्रिएट अ आयोनिक लोगो फॉर यू, कुछ लोगों ने कहा आई विल क्रिएट अ लोगो विद एनिमेटेड वीडियो, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें आगे आ जाती हैं। तो गिग्स बनाते हैं, तो गिग बनाने का मेथड ये होता है कि सबसे पहले हमें गिग का टाइटल देना पड़ता है और उसके बाद गिग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है और उसके बाद डिस्क्रिप्शंस देनी पड़ती हैं। इसमें बाकायदा 3 पैकेजेस होते हैं, स्टैंडर्ड होता है और इस तरह तकरीबन 3 पैकेजेस होते हैं, मेरे जहन में नाम नहीं है इस वक्त। तो ये 3 पैकेजेस होते हैं। जैसे कि हम किसी वेबसाइट होस्टिंग पर जाते हैं तो हम बताते हैं ना कि इतने पैसों में हम ये कर देंगे, इतने पैसों में हम ये और इतने पैसों में हम ये, ताकि बाद में क्लाइंट हमारे साथ मसला ना करे कि तुमने तो ये भी बोला था, तुमने तो ये भी बोला था। दूसरी वेबसाइट्स पर ये सर्विसेज नहीं है, ये सहूलत नहीं है। जैसे हम अपवर्क पर बात करते हैं तो अपवर्क पर के पास हमारे पास ये सहूलत नहीं है। ये सहूलत अगर आई है तो बहुत ज़्यादा टॉप रेटेड अकाउंट्स पर होता है कि हम 3-4 सर्विसेज, जो कि बहुत ही एक रिसेंटली अपडेट हुआ है, ये सहूलत सिर्फ फाइवर पर मौजूद है। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अपवर्क पर काम करते हैं, अपवर्क पर ऐसा होता है कि क्लाइंट ने हमारे साथ डिस्कशन करनी होती है, सारी चीज़ हमारी चैट में शामिल है और चैट में शामिल है। अगर हम फॉर एग्जांपल वो हमें कहता है कि तुम्हें तो मैंने कहा था कि बटन का कलर ये रखो और तुमने ये रख दिए, ये तो मसला है। अब हम बाकायदा हमारे पास प्रूफ होता है। तो ये डिस्कशंस होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम यही चीज़ फाइवर पर चले जाते हैं तो फाइवर के ऊपर सब कुछ लिखा होता है। क्लाइंट ने अगर 2 कार्ड्स डिज़ाइन करवाने हैं तो उसको दूसरा पैकेज लेना पड़ेगा जो कि जिसका रेट अलग है। अगर उसने 1 कार्ड डिज़ाइन करना है तो 1 का पैकेज लेना पड़ेगा, अगर उसने 3 कार्ड डिज़ाइन करना है तो 3 का पैकेज लेना पड़ेगा। तो इसी तरह फाइवर पर पैकेजेस होते हैं। उसके बाद बात करते हैं freelancer.com भी। freelancer.com भी एक अच्छी वेबसाइट है, मेरा उसके ऊपर अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल वर्किंग एक बिगिनर बंदा आसानी से काम कर सकता है और आसानी से जो है वर्किंग कर सकता है। इस पर होता है क्योंकि कि जॉब्स लगी होती हैं, हमें उस पर प्रपोजल भेजने पड़ते हैं। प्रपोजल भेजना ही एक मेन स्किल है कि किस तरह हमने जॉब को गेट करना है। ये हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट होता है जॉब के ऊपर। उसके बाद बारी आ जाती है गुरु की। गुरु भी सेम है कि हमें यहाँ तो इन्विटेशंस आ जाते हैं, इन्विटेशंस ना आए, इन्विटेशंस आना एक बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का काम है। अगर वो ना हो तो हमारे पास वर्किंग इस तरह आती है कि लोगों ने ऐड लगाए होते हैं, हमें उसके ऊपर प्रपोजल्स भेजने पड़ते हैं। और इसी तरह हमें अगर किसी को हमारा प्रपोजल अच्छा लगता है या हमारा प्रोफाइल अच्छा लगता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। पीपल पर आवर पर भी सेम वर्किंग है, इसके ऊपर पर आवर के हिसाब से भी हमें पैसे मिल जाते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपवर्क की, अपवर्क बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर वर्किंग करता है। अपवर्क के ऊपर भी ऐसे ही सेम ऐड लगते हैं और पोस्ट जो है होती रहती हैं चीज़ें, और इसके अंदर हम प्रपोजल्स भेजते हैं और लोग एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे साथ डिस्कशन होती है, फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अपवर्क पर भी हमें एज अ पर और काम मिल जाता है और उस पर पीपल पर और पर भी हमें पर आवर के हिसाब से काम मिल जाता है। और इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो मैं अपवर्क को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अब आ गई टॉपटाल की बात। टॉपटाल में होता यूँ है कि टॉपटाल में हमें पहले इंटरव्यू देना पड़ता है, फिर टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट के बाद हमारा अकाउंट अगर अप्रूव होता है तो टॉपटाल एक बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है जो कि अपवर्क वगैरह पर काम कर चुके होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेवल के लोग होते हैं, देन ही वो टॉपटाल पर मूव करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेसन के साथ, और तब तक आप इन कंप्लीट चीज़ों पर रिसर्च कीजिए। अपना